Hello everyone, proceeding with the same series of practice questions. अब आज हम चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इन टू वेरिएबल्स. अगेन मैंने क्या है कि मैंने ये इमेज जो है क्वेश्चंस की लगा दिया है. आप वीडियो देखने से पहले ये इमेज से पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने के लिए. जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है फिर वो आप वीडियो सोल्यूशन में देख सकते हो कि कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent. अब हमारे पास हम कब बोलते हैं कि जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है. तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट तब होती हैं जब उनका सोल्यूशन हो, चाहे तो वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, और इनकंसिस्टेंट तब होती है जब उनका कोई भी सोल्यूशन ना हो. तो हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब बोलते हैं, व्हेन इट हैव ए सोल्यूशन. और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस तब होती हैं when there is no solution. तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बताना है कि फर्स्ट पार्ट में कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ. a1x प्लस b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2. तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 7. नाउ a1 अपॉन a2 क्या आया है 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आया है 2 अपॉन -3. सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो कैसे सोल्यूशन होंगे, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा. और इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट इक्वेशन. अब सेकंड पार्ट में हमारे पास a1 है 2, b1 है -3, c1 है 8, a2 इज 4, b2 इज -6, c2 इज 9. a1 अपॉन a2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2. b1 अपॉन b2 कैलकुलेट किया तो -3 अपॉन -6 एंड दैट इज अगेन 1/2. और अगर मैं c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करूं तो दैट इज 8/9. तो बेसिकली हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं तो मतलब नो सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 11, a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -22. Now a1 upon a2 that is 5 upon -10 -1/2. b1 upon b2 is -3/6 that is -1/2. And c1 upon c2 is 11 upon -22 that is again -1/2. तो बेसिकली हमारे पास a1 upon b1 equals to a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 आया. तो मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो इक्वेशन कैसी हो गई, इक्वेशन कंसिस्टेंट ही हो गई. तो हम बोलेंगे दिस इज कंसिस्टेंट इक्वेशन. अब सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगेन, अगर तो मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो यूनिक सोल्यूशन होगा,
पैरेलल लाइंस हुई तो नो सोल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो हम अगेन A1 A2 देखते हैं क्या होगा इसका। तो A1 इज 1, B1 इज 2, C1 is 8, D is 2, B2 is 4 and C2 is 16. So A1 upon A2 will be 1 by 2, B1 upon B2 is 2 by 4 that is 1 by 2, C1 upon C2 is 8 by 16 that is 1 by 2. तो बेसिकली A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2 है। तो हमारे पास अगेन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब हमें बोल दिया कि जो हमारे पास सिस्टम है उसका नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन है तो मतलब पैरेलल लाइंस है, मतलब कि A1 upon A2 will be equal to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2। तो अगर मैं A1 देखूं तो 3, B1 -1, C1 5, A2 6, B2 -2, C2 -k। Now A1 upon A2 will be 3 by 6 that is 1 by 2, B1 upon B2 भी 1 by 2 आ रहा है। A1 upon A2 और B1 B2 तो बराबर आ रहे हैं। अब ये C1 upon C2 के बराबर नहीं है, मतलब कि मेरा B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2। 1 by 2 is not equals to -5 upon k। तो k will be not equals to -10। तो मेरे पास क्या कंडीशन आई कि k -10 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो k is any real number except -10। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the following system of equation has infinite solution। अगर infinite solution है तो coincident lines है, coincident lines है तो A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2 होगा। तो कैसे होगा? तो infinite solution implies coincident lines, so this implies A1 upon A2 equals to B1 upon B2 इक्वल्स टू C1 upon C2। तो A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है -1, C1 है -5, A2 है 6, B2 है -2 एंड C2 है -k। तो A1 upon A2 will be equals to 3 upon 6 that is 1 by 2, B1 upon B2 is equals to again 1 by 2 and C1 upon C2 is 5 upon -k। तो हमारे पास A1 upon A2 will be equal to C1 upon C2। तो 1 by 2 equals to 5 upon -k। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -k की वैल्यू 10, तो k की वैल्यू -10। तो अगर k -10 होगा तो मेरे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? सॉल्व ग्राफिकली दिस बोथ द लीनियर इक्वेशंस। अब इसको कैसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाती हूँ पॉइंट्स का। सेकेंड तो y इक्वल्स टू 2 है, तो मतलब हर बार y 2 ही रह रहा है, x चेंज हो रहा है। x 1 है तो भी y 2 है, x 0 है तो भी y 2 है, x 3 है तो भी y 2 है। अब फर्स्ट में x और y, अब इसमें अगर मैंने x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 by 4 मतलब 5 by 2, और अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो बेसिकली मेरे को सिर्फ दो ही पॉइंट्स, तो मेरे को ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट्स अगर मेरे को मिल जाएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मैं उस लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बना सकती हूँ। तो 2 ही पॉइंट्स नीडेड होते हैं
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम कितने भी ले लो, कोई उस पर लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 2 पॉइंट्स नीडेड होते हैं। एक बार x को 0 ले लो, y निकाल लो, और एक बार y को 0 ले लो, x निकाल लो। अब मेरे को उसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो अगेन मैं ऐसे करती हूँ कि 2 2 का गैप लेने की कोशिश करती हूँ। 2 2 का गैप लेंगे, 2 4 6 8 10, दिस इज x एक्सिस, सबसे पहले जब x 0 है तो y 5/2 है, तो x 0 तो y 2.5 समथिंग है, तो मतलब यहां पे कहीं पे लाई करेगा। और दूसरा जब y 0 है तो x 10 है, तो यहां पे लाई करेगा। तो ये बन गया। दूसरा y तो है ही 2 हमेशा, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये मेरा सोल्यूशन होगा। आपको जो ग्राफ है वो पेंसिल से बनाना है, ठीक है, और ग्राफ पेपर पे बनाना है विद इक्वल मार्जिन्स, तो तुम्हारा सोल्यूशन करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x, y एंड दैट विल बी y2 है और x भी 2 ही आएगा। y और 2 x दोनों 2 2 ही आएंगे इसमें, बट मेरे ग्राफ से ऐसे लग नहीं रहा, वो 4,2 के आसपास दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इक्वल मार्जिन्स नहीं लिए। आपको इक्वल मार्जिन्स लेके बनाना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इक्वल मार्जिन्स लेके बनाऊं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें अगेन इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बेसिकली x तो 6 ही हो गया, इसके लिए मैं टेबल बनाऊंगी x और y। जब x 0 लेंगे तो y आएगा -2, y 0 लिया तो x आएगा 3। अब इसका हम अगर ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना लिया है, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, this is x axis, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2, y axis -1 -2 -3। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब x 0 है तो y -2 है, तो ये वाला पॉइंट। देन जब x 3 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये वाली लाइन मेरे पास आ गई। ठीक है, और सेकंड है लाइन x इक्वल्स टू 6, मतलब x हमेशा फिक्स ही रह रहा है, x 6 ही है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, दिस इज x 6 एंड y 2, तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। ये लाइन थी मेरे पास 2y - 3y = 6, ये लाइन थी x = 6। तो सोल्यूशन क्या आ गया? अगर x 6 है सो सोल्यूशन इज x, y = 6,2। वेरीफाई करके भी देख सकते हो आप। x 6 है, x 6 इसमें डालोगे तो y की वैल्यू 2 ही आएगी। सिमिलरली अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ ही बनाना है। तो सेकंड पार्ट, इक्वेशंस है 3x - 5y + 1 is 0 and second equation is 2x - y + 3 is 0. अगेन सबसे पहले इसके लिए हम वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे।
फर्स्ट के लिए, इसके लिए अगर मैं x 0 डालूंगी तो y आएगा 1/5, और अगर मैंने y को 0 डाला तो x आएगा -1/3। अब इस वाली लाइन के लिए अगर मैंने x को 0 डाला तो y आएगा 3, और अगर y को 0 डाला तो x आएगा -3/2। तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, जब x 0 है तो y है 1/5, 1/5 मतलब 0.2, तो समथिंग यहाँ पे, और जब y 0 है तो x है नेगेटिव -0.33, तो समथिंग यहाँ पे। अब सेकंड, जब x 0 है तो y 3 है, तो बेसिकली इसके लिए मेरे को इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब y 0 है तो x है -1.5। तो अब देखोगे कि लाइन कहीं दूर जाके मिलेंगी। मैं इसको भी एक्सटेंड कर देती हूं। तो इस पॉइंट पे जाके मिली, तो ये मेरा सोल्यूशन होगा। तो ये वाली लाइन मेरी थी, और ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी 2x - y + 3 = 0, एंड दिस वन वाज 3x - 5y + 1 = 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। अगेन मेरे को इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है पहले। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो हमें बताना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी। तो पहली इक्वेशन है x - 5y = 6 के लिए। अगर x को 0 डाला तो y आएगा -6/5, y को 0 डाला तो x आएगा 6। सेकंड, अगर मैंने इस लाइन के लिए बनाया 2x - 10y = 10, x को 0 डाला तो y आया -1, y को 0 डाला तो x आया 5। तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा? सबसे पहले जब x 0 है तो y है -6/5। ठीक है, तो -6/5 अगर मैं देखना चाहूं तो अगर डिवाइड करोगे तो -1.2 आ जाएगा। तो x 0 तो y -1.2 समथिंग यहाँ पे। ठीक है, सेकंड, जब x 6 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट। और सेकंड लाइन के लिए x 0 है तो y है -1, और दूसरा x 5 है तो y 0। ऐसा चलेंगी ये। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको अगर देखेंगे ना तो आगे कहीं पे जाके मीट करेंगी, तो वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो इनका सोल्यूशन होगा। और ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है? तो ये वाली जो इक्वेशन है x - 5y = 6, तो ये तो एक्स एक्सिस को (6, 0) पे,
और जो ये वाली लाइन है 2x माइनस 10y इक्वल्स टू 10, ये एक्स एक्सिस को 5 पे कट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन विद द y एक्सिस। सबसे पहले अगेन मैं इनका ग्राफ बनाऊंगी। x0 डाला तो y आया 2, y0 डाला तो x आया 6, देन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 का ग्राफ। x को 0 डाला तो y आया -4, y को 0 डाला तो x आया 6। सबसे पहली इक्वेशन अगर हम देखें, x0 है तो y क्या है 2 है, और x6 है तो y 0 है। तो ये वाली लाइन हो गई। सेकंड x0 तो y -4, तो बेसिकली थोड़ा नीचे बनेगा, तो मेरे को इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, अगर x6 है तो y 0, बेसिकली नहीं बन पा रही। ठीक है, तो ये सेकंड वाली लाइन हो गई। अब इन्होंने बोला है कि हमें इनका सोल्यूशन बेसिकली ये वाला पॉइंट आ गया, दिस इज अ सोल्यूशन 6,0। ठीक है, सेकंड इन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताना है क्या होगा इन इक्वेशन से और y एक्सिस से जो बन रहा है। तो ये वाली इक्वेशन y एक्सिस तो ये रही, तो बेसिकली ये शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज 12, इस लाइन की थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो बेसिकली एरिया होता क्या है, हाफ लेंथ हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितने यूनिट्स है, तो ये कितने यूनिट्स है, 4 नीचे और 2 ऊपर, मतलब 6 यूनिट्स है। और हाइट कितने यूनिट्स है, ये भी 6 यूनिट्स है। तो एरिया क्या होगा, हाफ 6 इंटू 6, 18 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है, हमें यूनिट्स हमेशा मेंशन करने हैं एरिया के केस में, डिस्टेंस के केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस 3y 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दिस इज द सेम क्वेश्चन जो अभी हम ऊपर करके आए हैं, हमें जस्ट ग्राफिकली सॉल्व करना था। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, सेम क्वेश्चन, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा, अगर मैं लिखूं तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 6,0। ये हमने अभी चेक किया सॉल्व करने के बाद 6,0 बन रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास हम प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस।